चले लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम अपना ओपन एआई एसडीके के अंदर जेमिनाई का मॉडल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना ओपन एआई की यूज़ करता है। ठीक है, ओपन एआई का मॉडल यूज़ करता है, लेकिन हमने क्या किया था, उसको कस्टमाइज़ किया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी कि वो अब से हमारा जो है जेमिनाई का मॉडल जो है 2 फ्लैश वो यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी जो हमने लास्ट टाइम की थी, इसको कहते हैं एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप पेनावर्सिटी के चैनल पर अपना गिटहब रिपोजिटरी पे जाएंगे, पेनावर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट गिटहब रिपोजिटरी है हमारे पास। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास लैन एजेंटिक एआई की फर्स्ट रेपो है। उसके अंदर जाके आप क्या करेंगे, एआई एजेंट फर्स्ट जो 01 हमारा स्टेप है, आप उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर स्टेप 04 हेलो एजेंट, क्योंकि हम हेलो वर्ड कर रहे थे एजेंट का। इसके अंदर आएंगे तो हमारे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलएलएम की, वो हमारे पास तीन किस्म की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। कैसे, कौन सी? एक है हमारे पास ग्लोबल, दूसरी है हमारे पास रन, और तीसरी हमारे पास एजेंट। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी लास्ट टाइम वो थी हमारी एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है? एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है नंबर 1 एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी। एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो हमने मॉडल बताया था उसको जेमिनाई का, वो हम एजेंट के अंदर ही उसको बता रहे होते हैं कि आप क्या करो, मॉडल यूज करो किसका, जेमिनाई का। ठीक है। जो हमने यहाँ पर क्लाइंट बनाया, ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्लाइंट बनाया, देन इन लोगों ने तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, हमने जस्ट वहाँ पे बार मॉडल का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर स्टोर की थी ये सारी चीज़ें, और देन हमने यहाँ मॉडल लिख दिया था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? एजेंट लेवल। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये जो हमारा एजेंट है उस एजेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की है, इसलिए हम इसको कहते हैं एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम अपने एजेंट को बता रहे होते हैं कि आप जो है हमारे जेमिनाई 2.0 का फ्लैश मॉडल यूज़ करो। ठीक है। और उसके अंदर हम उस अपना मॉडल की यूआरएल भी देते हैं, उसका बेस जो यूआरएल होता है वो भी दे देते हैं, और मॉडल भी बता देते हैं, और उसके साथ उसकी हम लोग उसको की भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जो है हमारा जेमिनाई का 2.0 फ्लैश मॉडल यूज़ करें। अगर आप कोई और मॉडल यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस मॉडल का नाम लिखेंगे, देन ये क्या करेगा, उस मॉडल को यूज़ करेगा। मतलब हमने अपने एजेंट को बताया है कि आप जेमिनाई का मॉडल यूज़ करो, जेमिनाई का एलएलएम यूज़ करो, बस। ठीक है। और किस लेवल पे? एजेंट लेवल पे। जब हमने एजेंट बनाया उस एजेंट को बता दिया, ये होता है हमारा एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हमारी रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो हमारे पास ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? रन लेवल का मतलब है जब हम एजेंट को रन कर रहे होते हैं उस लेवल पर। एजेंट को हम कब रन करते हैं? एजेंट को हम लोग अगर पुराने कोड इसमें देखें जो अभी मैंने जिस पे बात की, तो हम एजेंट को रन करते हैं रनर की क्लास से। ठीक है। मेरे जो कोड था वो थोड़ा डिफरेंट है, ये कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पाइथन का कोड चेंज है, काम वही हो रहा है सब। ठीक है। ये जो हमारे पास रन है, रनर है, ये क्या है हमारा, ये रन लेवल है। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई उन लोगों ने बता दिया कि हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कहाँ पर करनी है, रन लेवल पे। इट मीन कि हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स लगती है चीज़ें, तो आप लोग मेरी एक राय ले लें, आप लोगों को कभी भी इसके अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या करें? सबसे पहले तो आपको जो है ना एक सिंपल प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब आप सिंपल बनाए पैकेज या फिर एक प्रोजेक्ट बनाए यूवी का, वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि सर सिंपल यूवी के प्रोजेक्ट पर समझाएं, जो उसका पैकेज है उस पर समझाएं, तो मैं उसी पर आपको समझाता हूँ। आज हम वो बना लेते हैं यूवी। ठीक है। यूवी इनिट करो, और किसको भाई, हमारे सिंपल एजेंट को। ठीक है, सिंपल एजेंट, ये हमारा सिंपल जो है एजेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। हो गया। सीडी करके मैं उसका नाम लिखूंगा, जो भी हमारा फोल्डर बना होगा। सीडी करने से क्या होता है, वो हमारे फोल्डर के अंदर चला जाता है। इंटर किया, इंटर हो गया।
कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा VS कोड जिसको हम लोग आईडी कहते हैं वो खुल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मे बी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है कि यहाँ पर जब भी हम कोड स्पेस डॉट लिखें तो हमारे पास कर्सर ओपन हो, तो हो सकता है कर्सर ओपन हो नहीं सकता, बल्कि कर्सर ही ओपन हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। अगर आप देखें तो ये हमारा सिंपल कोड आ गया। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। अच्छा मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो एजेंट्स की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर देना है, UV8 ओपन AI एजेंट्स। बस ये काम किया, जो हमारा अपना हमारी SDK है वो इस हमारे पैकेज के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। देन हमें बाकी का काम करना है। अच्छा जब तक ये इंस्टॉल होती है हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ ना चीज़, वो ये है कि आप क्या करें। आप यहाँ पर परेशान होते हैं ना कि मॉडल सेट कैसे करें, OpenAI चैट कंप्लीशन कैसे सेट करें, ये कुछ भी नहीं करें। ठीक है, कुछ भी नहीं करें, इस रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन पे आए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एजेंट, एजेंट आप खुद बनाएंगे। ठीक है, और जो आपका रनर है वो रनर के अंदर भी आप काम खुद ही करेंगे, उसको प्रिंट भी आप खुद करेंगे। ये 3 लाइनें आप खुद प्रिंट करनी है। कॉन्फ़िगरेशन में मसला है, आपने क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है ना कॉन्फ़िगरेशन वाली लास्ट वाली, यहाँ से उठा के इस कोड को आपने कट करके यहाँ रख देना है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है लाइब्रेरी भी, और यहाँ पर आपने कट करके रख दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा पूरी हमारी की पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उठकर यहाँ पर हमारे पास आ गई है। बस हमने यहाँ पर अपनी की प्रोवाइड करनी है। आई थिंक की भी मेरे पास होगी, तो मैं यहाँ पर की भी डाल देता हूँ। ये मेरी की है, ये मैंने डाल दी। ठीक है, अच्छा ये मैंने की डाल दी। क्या हुआ, की नहीं लगी? ओके दोबारा से डाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लो, ये हमारी की आ गई, की मैंने इसके अंदर डाल दी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एजेंट से हमारा एजेंट इंपोर्ट हुआ है, रनर इंपोर्ट हुआ है, एसिंग ओपन आई इंपोर्ट हुआ है, ओपन जेट कंप्लीशन ऑटोमेटिकली जो है ना इंपोर्टेड आपको मिले। एजेंट डॉट रन से आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज मिली है जो कि रन कॉन्फ़िग है। अच्छा मैं बात कर रहा था रन को, अपना जो है ना हमारे पास रन लेवल की, कि रन लेवल के अंदर क्या करते हैं, हमने ये जो मॉडल बनाया था और जो क्लाइंट बनाया था, हमने इन दोनों को उठा के हम क्या करते हैं, इस रन लेवल को प्रोवाइड कर देते हैं। ये मैंने उसको मॉडल प्रोवाइड कर दिया, और जो मॉडल प्रोवाइडर की एक उसके पास की थी, मैंने उसको एक्सटर्नल क्लाइंट, मतलब जो भी क्लाइंट हमने जो भी वेरिएबल का नाम रखा है क्लाइंट का, जिसके अंदर हम लोग URL बता रहे होते हैं और उसका मॉडल बता रहे होते हैं और API दे रहे होते हैं, API की, तो वो क्लाइंट उठाकर बस मैंने यहाँ पर रख दिया। इसका नाम एक्सटर्नल क्लाइंट इन्होंने रखा है तो एक्सटर्नल क्लाइंट होगा, हमने क्लाइंट रखा था। अच्छा ट्रेसिंग, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो हम लोगों की जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उनको चेक कर रहा होता है कि भाई ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हमने उसको डिसेबल कर दिया है। तो ये हमने रन कॉन्फ़िग की जो हमारे पास एक क्लास है जो कि हमने इंपोर्ट की कहाँ से, एजेंट्स डॉट रन से, इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दी है। सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पर हो चुकी है। बस आपने जो काम करना है, इस कॉन्फ़िग को उठा के जब भी आप अपने एजेंट को इस तरह से रन करेंगे ना, उसके अंदर ये रन कॉन्फ़िग का जो है ना एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू करके एट्रीब्यूट समझ लें आप इसको, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, आप इसको पैरामीटर समझ के इसके अंदर क्या करें, उसको प्रोवाइड कर दें। बस जब भी आप आपका इसको रन करेंगे तो इसके अंदर ये लास्ट में ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, चाहे आपके पास एक एजेंट हो, चाहे आपके पास 10 एजेंट हो, आपका जो है ना आपको हर एजेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है। समझने की बात, मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब हम एजेंट्स बनाते हैं, एक एजेंट बनाया, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो एक एजेंट के अंदर हमें उसे बताना पड़ेगा आप जेमिनाई मॉडल यूज़ करो। दूसरा बनाएंगे तो दूसरे को भी बताना पड़ेगा, तीसरा बनाएंगे तो तीसरे को भी बताना पड़ेगा, मतलब उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो सारे एजेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करने से अच्छा है कि हम एजेंट को नॉर्मली इस तरह से ही बनाएं, और जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग रन के अंदर कर दें। क्यों? क्योंकि रनर के अंदर आप 1 से 10 या अनलिमिटेड एजेंट्स भी चला सकते हैं। अभी तक इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने एजेंट्स चाहें आप इसके अंदर चला सकते हैं। तो हम चाहे 10 एजेंट बनाएं या एक बनाएं, हमने यहाँ पर रन लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो हमारे एजेंट्स के अंदर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जेमिनाई यूज़ करो। जब भी
इस रनर की क्लास के अंदर जिस भी एजेंट को चलाया जाएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे जेमिनाई के एलएलएम का यूज़ करेगा। ठीक है, ये होती है हमारी रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस कोड पे आ जाए हम लोग इस पर बात करें, तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर सारा पेस्ट कर दिया। ये हमारी सारी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन और इंपोर्ट्स हैं। इसके बाद आप एजेंट्स बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एजेंट बनाता हूँ एक इंग्लिश टीचर का। ठीक है, इंग्लिश टीचर, सॉरी टीचर की स्पेलिंग गलत हो गई, इंग्लिश टीचर का, और एजेंट की क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं और ले आते हैं हम लोग यहाँ पर। ले आ गई, इसके अंदर हम लोग उसका नाम देते हैं और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। ये हमने उसको नाम दे दिया, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस काम कर रही है, और दूसरी हमने इसको क्या देनी होती है, इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, टैब दबा दिया मैंने तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आ गई। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन हेल्प विद इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। ठीक है, ये हमारा एक एजेंट हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, समझेंगे ये हमारे दो एजेंट हो गए। मतलब मैंने दो एजेंट बनाए तो इन दोनों के अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब मैं इनको रनर की क्लास के अंदर रन करने जाऊँगा तो वो क्या करेगा, इनको अपना रन कर देगा जेमिनाई के मॉडल के साथ। क्यों? क्योंकि हमने रन लेवल पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है, तो मैं एक ही एजेंट को रहने देता हूँ। हम लोग रिजल्ट लिखते हैं, देन रिजल्ट के अंदर रनर की क्लास लेकर आते हैं, सेम वही जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर काम किया था, और इसको बता देते हैं कि आप क्या करो, इंग्लिश टीचर को यूज़ करो। इंग्लिश टीचर, अच्छा, ये जो हमने रनर को इंग्लिश टीचर मतलब जो हमने एजेंट प्रोवाइड किया है, हम इसको जो है ना एज अ की भी हम की वैल्यू पेयर के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास फर्स्ट एजेंट की, इसको हम लोग कहते हैं एक सेकेंड, फर्स्ट एजेंट। ठीक है, हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन में मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। हमने इसको जो है ना यहाँ पर फर्स्ट एजेंट की दे दे। ठीक है, तो उसको ये वैल्यू दे दे तब भी ये सेट है, क्योंकि ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आप चाहे तो इसको की दें, चाहे तो ना दे। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पर डायरेक्ट टीचर लिख दूं, तब भी ये एजेंट को रन कर देगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। कॉमा दे दिया। अच्छा, इसकी मैंने कहा था हम कॉन्फ़िगरेशन हमने ये कर रखी है, कॉन्फ़िगरेशन हमने बना के रख दी है, लेकिन इसके अंदर रनर के अंदर हमने अप्लाई नहीं की। तो हम क्या करेंगे, इसके नाम को कॉपी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आएगी हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट। इनपुट भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आप चाहे तो इस तरह से लिख दें, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट लिख दें कि भाई व्हाट हाउ मेनी, इस तरह से लिख दें हाउ मेनी टेंसेज इन ग्रामर। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं हम लोग। अच्छा भाई, लिख देता हूँ, ये ले। ठीक है, अच्छा ये मैंने लिख दिया। अब एक हमने उसको एजेंट बता दिया कि आप एजेंट कौन सा चलाओगे, दूसरा हमने अपना उसको प्रॉम्प्ट बता दिया। प्रॉम्प्ट में चाहूँ तो यहाँ पर लिख के इसे इस तरह से डालूँ या डायरेक्ट डाल दूँ, एक ही बात है। आप लोग जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल दिया। अब हमने क्या करना है, रन कॉन्फ़िग, ये जो हमारी की है ना, ये रन कॉन्फ़िग वाली, ये हमने डायरेक्ट ऐसे डालनी पड़ेगी हमें। रन कॉन्फ़िग ये नहीं है, आई थिंक ये वाली है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर आपको लाजमी की और वैल्यू में देनी पड़ेगी ये। ठीक है, रन कॉन्फ़िग। अच्छा, रन कॉन्फ़िग आपने दे दी, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जितने भी एजेंट्स इसके अंदर चलाए जाएंगे, ये क्या करेगा, उन सब एजेंट्स के ऊपर हमारी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर देगा। जेमिनाई के जो मॉडल होगा वो उस पर सेट कर देगा कि आप भाई सिर्फ जेमिनाई का मॉडल यूज़ करोगे। ठीक है, ये हमारे पास हमारे अपना सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, हमारी एजेंट्स लेवल, सॉरी रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। देन हम लास्ट में हमारे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, और रिजल्ट के प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट फाइनल आउटपुट निकाल देंगे हम उसका, और इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास चल जाएगा। ये हमारा सिंपल कोड था जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे करके आप लोगों को कंप्लीट कोड दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो, ठीक है, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लो, ताकि आपको सारा का सारा कोड नज़र आ जाए। अच्छा, ये हमारा एजेंट जो है ना कंप्लीट बन चुका है। अगर मैं जाऊँ तीसरे ऑप्शन पर जो हमारे पास है क्या, ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिंपल सब कुछ वही है जो पहले उसके अंदर था, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास चेंज है। ये बेसिकली मैं आपको एज अ असाइनमेंट देने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके बना के मुझे प्रोवाइड करना है, मुझे यहाँ पर ग्रुप के अंदर सबमिट करना है। ठीक है, अच्छा,
अगर आप लोगों को ये असाइनमेंट, अच्छा ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं वो बनाते ही नहीं है। अगर आप अपना इस असाइनमेंट को बनाएंगे तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर हम बना देंगे, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए फॉर्म बना दूंगा और उसके अंदर आप लोग सबमिट कर देंगे उस असाइनमेंट को। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, या फिर आप लोग अपनी मर्जी के मालिक है भाई, कोई बनाता नहीं है, मेरी बस एक एडवाइस सुन लें, असाइनमेंट बनाए या ना बनाए, कोड हमेशा खुद से किया करें। ये जो कोड उधर से बस कॉपी पेस्ट मार के आप चला लेंगे ना, तो तब तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, जब तक आप खुद से कोड नहीं करेंगे। ये अभी जो मैंने बाकी कोड करके दिखाया और शुरू से मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई, इसका मकसद ही मेन यही था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि कोड किस तरह से हो रहा है, और आप लोगों को खुद को भी इस तरह से ही कोड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मैंने दिखा दी सारी। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एजेंट से हमने एजेंट रिपोर्ट किया है, देन रनर रिपोर्ट किया है, और ऐसी कंपनी आई जो कि हम लोग क्लाइंट बनाने के लिए यूज़ किया है, और ये देखिए ये हमारा क्लाइंट बन भी रहा है। उसके बाद हमने सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट को इंपोर्ट किया है, और सेट ट्रेसिंग डिसेबल और सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई एपीआई को। ये जो चीज़ें हैं 3 ये, और बाकी अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें ट्रू है, और ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग तो वैसे ही आपको पता है ट्रेसिंग का, और सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई इसको हमने चेट कंप्लीशन डाला हुआ है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों ने समझनी है अच्छे से, और मुझे जो है ना असाइनमेंट में इसकी डॉक्यूमेंटेशन बना के भी देनी है साथ। जब आपने असाइनमेंट बनाना है साथ में इसकी डॉक्यूमेंटेशन बना देनी है, अपने कोड के ऊपर लिख देना है कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। ये दो दो लाइन के कमेंट्स आपने इन लाइंस के ऊपर ऊपर लिख देने हैं। जैसे आपने लिखा सेट ट्रेसिंग डिसेबल, तो सेट ट्रेसिंग डिसेबल क्यों होता है आपने इसके ऊपर लाइन लिख देनी है कमेंट करके, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा ये भी आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने इसको सेट करना है, ये आपका असाइनमेंट है। देन आप लोगों ने क्या करना है, इसको रन करके अपने पास देख लेना है। ये हमारी 3 लेवल की जो है कॉन्फ़िगरेशन थी। एक हमारी हो गई अपना एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन, सारा कोड यहाँ पर प्रोवाइडेड है आप लोगों को। दूसरी हमारी रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरी हमारी ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।